प्रणाम मित्रों। श्री पराम्बा वन देवी साधना पीठ पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता है एवं आपकी आध्यात्मिक उन्नति की कामना करता है। कल के वीडियो के बाद आगे का भाग लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज हम आरंभ करते हैं कि जब हम पूजन कक्ष की ओर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्रियाएं, किन किन मंत्रों के द्वारा हमें संपादित करनी होती हैं, उस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने पूजन कक्ष की ओर जब बढ़ते हैं तो पूजन कक्ष के समक्ष जाकर पहला कार्य करें कि अपनी दाहिनी एड़ी जो है, अपने पैर की दाहिनी एड़ी को 3 बार भूमि पर पटकें और आंखें तरेर कर आपको चारों तरफ देखना है। पैर पटकते समय आपके मुख से निकलना चाहिए फट फट फट। फट अपने आप में एक मंत्र है, इसे अस्त्र मंत्र कहा जाता है। सामान्यतः यह मंत्रों के अंत में आपको दिखता होगा। इसका क्या कारण है इस पे बाद में चर्चा करेंगे। तो ये विघ्नों को दूर करने की एक सामान्य प्रक्रिया है। यह कार्य आप जब कहीं बाहर साधना करने जाते हैं या तपस्या करने जाते हैं या जाप करने जाते हैं, एकांत में या वन में, शून्यागार में या श्मशान में, तब भी यह प्रक्रिया आवश्यक रूप से संपादित की जाती है। तो यह करने के बाद आप आचमनी एक होती है जिसमें एक पात्र होता है और एक चम्मच होती है। तो आचमन पात्र को आप अपने बाएं हाथ में रखते हैं और दाहिने हाथ से उसको ढांक देते हैं और पुनः आप नदियों का आवाहन करते हैं। उसमें मंत्र आप पहले वीडियो में सुन चुके हैं, पुनः मैं आपको बता देता हूँ। आप ये भाव करेंगे कि इस आचमन पात्र में जो जल है, इसमें सूक्ष्म रूप से जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं वो आकर समाहित हो रही हैं अंश रूप में। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सरस्वती सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह करने के बाद पहला कर्तव्य आपका होता है स्थान की शुद्धि करना। देखिए, बहुत सारे मंत्र उपलब्ध हैं स्थान शुद्धि के लिए, आसन शुद्धि के लिए, दिग्बंधन के लिए, शरीर रक्षा के लिए, पर मैं आपको सबसे सरलतम मंत्र बताने जा रहा हूं और साथ ही मैं दूसरे मंत्र भी आपको बताऊंगा। यह विधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह अघोर पथ के इस सदी के महानतम अघोर संत अघोरेश्वर भगवान राम ने यह विधि सार्वजनिक की थी। यह विधि उपलब्ध है सार्वजनिक रूप से, गोपनीय नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उनका एक निर्देश भी था कि कम से कम 10 लोगों को यह विधि सिखानी चाहिए। तो मंत्र है ओम तत्सत। इसे आप अपने ध्यान में ले लें, यह स्वयं सिद्ध मंत्र है ओम तत्सत। इस मंत्र से 3 बार आपको भूमि पर जल छिड़कना है। यह भूमि का शोधन होता है इससे। इसके बाद आप आसन बिछाएंगे और आसन के शोधन के लिए जो सरलतम मंत्र उन्होंने दिया वो है क्लिंग फट। 3 बार आप क्लिंग फट बोलकर आसन पर जल छोड़ेंगे। इससे आसन की शुद्धि, आसन शोधन हो जाता है। तंत्र के ग्रंथों में हमें आसन के और भी मंत्र मिलते हैं। समय आने पे उनका भी मैं विवरण आपको दूंगा, परंतु अभी जो है सरलतम विधि और बड़ी शक्तिशाली विधि मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। तो 3 बार क्लिंग फट बोलकर आपने आसन की शुद्धि की। अब आप अपना दाहिना पैर आसन पर पहले रखते हैं, उसके बाद बायां पैर रखते हैं और आसन पर बैठ जाते हैं। वो कोई भी आसन हो सकता है, कंबल का आसन हो सकता है, मृगचर्म का आसन हो सकता है, वो कुशा का आसन हो सकता है,
जो भी आसन आपके पास उपलब्ध हो, कपड़े का आसन ना हो, यह विशेष ध्यान रखिए। और किसी पत्थर पर, भूमि पर आप सीधे ना बैठें। सिर्फ स्मशान में जब कोई व्यक्ति साधना करने जाता है तो उसे किसी आसन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सीधा भूमि पर बैठ सकता है, भूमि ही आसन हो जाती है। तो कोई जो भी आसन है उस पर आप विराजमान हो। बैठने के बाद अब आप 3 बार भूमि पर पुनः ओम तत्सत बोलकर जल छोड़ेंगे और उसके पश्चात आप 3 बार आचमन करेंगे, मतलब 3 बार जल का पान करेंगे ओम तत्सत मंत्र से। एक बार ओम तत्सत बोल के जल पिएं, फिर ओम तत्सत बोल के जल पिएं, फिर ओम तत्सत बोल के जल पिएं। इसके पश्चात आप शरीर की शुद्धि करते हैं, तो उसका मंत्र अगर आप चाहें तो ओम तत्सत बोल के अपने शरीर पे जल छिड़कें, अथवा सामान्यतः जो किया जाता है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतर शुचि। तो ओम तत्सत मंत्र जो मैंने कहा है, इसे हर कोई उपयोग कर सकता है, चाहे वो शाक्त हो, चाहे वो शैव हो, चाहे वो गणपत्य हो, सौर्य हो, कोई भी। तो ओम तत्सत कहकर आप अपने शरीर पे जल छिड़कते हैं। अब आप तत्वों का शोधन करते हैं। आप सर्वप्रथम जल हाथ में लीजिए, ओम प्राण तत्वाय शोधयामी स्वाहा। तो उसके लिए मैं आपको स्थान बताता हूँ। आप जब ये क्रिया करें तो अपने बाएं हाथ को यहाँ रखें हृदय स्थल पर और जल छिड़कें, ओम प्राण तत्वाय शोधयामी स्वाहा। दाहिनी तरफ रखें, ओम आत्म तत्वाय शोधयामी स्वाहा। अपने बाएं कंधे पर हाथ रखकर जल छिड़कें और कहें, ओम शक्ति तत्वम शोधयामी स्वाहा। दाहिने पे हाथ रखें और कहें, ओम शिव तत्वम शोधयामी स्वाहा। अपने माथे पे, अपने भ्रूमध्य पे हाथ रखें और कहें, ओम गुरु तत्वम शोधयामी स्वाहा। और अपने सहस्त्रार चक्र पे हाथ को रख कर कहें, ओम विद्या तत्वम शोधयामी स्वाहा। और उसके पश्चात आप जल छिड़कें संपूर्ण शरीर पर और कहें, ओम सर्व तत्वम शोधयामी स्वाहा। कुछ एक जगह ओम वीर तत्वम शोधयामी स्वाहा भी कहा जाता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको करना होता है, ये जो आपने प्रक्रिया की है, इसी से भूत शुद्धि संपन्न हो जाती है। उसके लिए किसी दूसरे मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्यथा तंत्र में 5 मंत्र दिए गए हैं भूत शुद्धि के, आप वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अन्यथा तंत्र योग प्रकरण के अंतर्गत प्राणायाम के साथ मंत्रों को जोड़कर भूत शुद्धि करने का भी एक विधान उपलब्ध है, परंतु ये सरलतम विधि, इससे भूत शुद्धि स्वतः संपन्न हो जाती है आचमन के साथ ही साथ। यह करने के बाद महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको दिग्बंधन करना होता है, दिशाओं का बंधन। तो सबसे सरल तरीका है कि आप ओम तत्सत बोलकर 10 दिशाओं में जल छिड़क दें। सबसे सरल तरीका, अपने आसपास जल छिड़क दें। तो आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, नकारात्मक शक्तियां होंगी, या आपके साधना जाप इत्यादि में विघ्न उपस्थित करने वाले जितने गण देवता आसपास होंगे, जिनको चौर न्यास के द्वारा आपने अपने शरीर को तो सुरक्षित कर लिया, अपने जाप को भी सुरक्षित कर लिया, परंतु वो विघ्न ना करें, वो किसी प्रकार से आपको जाप के दौरान या साधना के दौरान किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना करें। इसके लिए आसपास अपने ओम तत्सत बोलकर आप जल छिड़क सकते हैं। 10 दिशाओं के बंधन के लिए एक मंत्र और है, मैं तंत्रोक्त मंत्र है वो बता देता हूँ, आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। ओम वज्र क्रोधाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हुम फट स्वाहा, ये कर सकते हैं। और सबसे सरल, अगर आपको दिग्बंधन करना हो तो आप कहें, ओम श्री गुरुचरण पादुकाय नमः 3 बार, ओम श्री आदि गुरुचरण पादुकाय नमः 3 बार,
और ओम श्री परम गुरु चरण पादुका 3 बार। गुरु, आदि गुरु और परम गुरु इनकी चरण पादुकाओं का स्मरण करते हुए 3 बार ताली बजाने मात्र से दिग्बंधन हो जाता है। सारी दिशाएं जो है वो बंद जाती हैं, मतलब उनसे आने वाले सारे विघ्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने इष्ट मंत्र के साथ फट अस्त्र मंत्र को लगाकर चुटकी बजाते हुए 10 दिशाओं में आप चुटकी बजा सकते हैं। इससे भी दिग्बंधन संपन्न हो जाता है। आपने दिग्बंधन भी कर लिया। अब एक प्रक्रिया होती है आसन बंधन की। तंत्र में ये प्रक्रिया है। जितनी प्रक्रिया आपने की है वो पर्याप्त होती है साधना के लिए, परंतु चूंकि विधान है तो मैं आपको बता रहा हूँ आसन बंधन। एक सरल सी प्रक्रिया बता रहा हूँ, क्रिया मात्र है, और एक मैं आपको शावर मंत्र बता देता हूँ। तो सरलतम क्रिया तो यह है, और क्रिया का सर्वाधिक महत्व मैं आपको इस पहले भी बोल रहा हूँ, इसको समझिएगा। हमें लगता है मंत्र का ज़्यादा महत्व होता है, छोटी छोटी क्रियाएं होती है अध्यात्म तंत्र में, अघोर में, जिनसे बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, अणुओं की तरह छोटी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने आसन को ज़रा सा उठाना है और 3 रेखाएं आपको ऐसे खींचनी है। आप जल से 3 रेखाएं खींच लीजिए, आपका आसन बंधन हो गया। पर जिन्हें संतुष्टि नहीं होती, जो तंत्र के नए विद्यार्थी, उन्हें लगता है हर चीज़ मंत्रों से होती है, तो चलिए एक शावर मंत्र बता देता हूँ। आप अपने आसन में एक ऐसा उल्टा त्रिकोण बनाएंगे, ऐसे तर्जनी उंगली को यूँ लेकर शुरू करेंगे और ये आपके पीछे तक जाएगा। एक त्रिकोण बनाएंगे आप, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो आप गौर से देखिएगा, आप षटकोण के रूप में बैठते हैं। आप जब आसन लगाते हैं तो एक उल्टा त्रिकोण बनता है और 3 त्रिकोण बनते हैं। जब आप मुद्रा लगाते हैं तो एक त्रिकोण वहाँ से बनता है इधर, एक यहाँ से बनता है, ये 3 त्रिकोण तैयार होते हैं। तो आप चाहें तो एक सीधा त्रिकोण भी बना सकते हैं, षटकोण स्वतः तैयार हो जाता है, आसन बंध जाता है। उसका मंत्र क्या है? उसका मंत्र है श्री हनुमान जी हटीले, वज्र के किले, सोने रुपये की खाई, श्री रामचंद्र की दुहाई। बहुत सरल सा मंत्र है, शाबर मंत्र। आप ये कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है शरीर रक्षा, जिसे कहते हैं आत्मरक्षा का मंत्र। आज जो भी मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको, उसमें सिर्फ एक मंत्र मैंने आपको जो बताया है वो शावर नहीं है, वज्र क्रोध है महादंता है, यह शावर मंत्र नहीं है। ज़्यादातर प्रयोग लोग शावर मंत्रों का करते हैं रक्षा के लिए, रक्षा मंत्रों के लिए या स्थान बंधन के लिए। परंतु मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शावर मंत्रों की अपनी एक सीमा होती है। चूँकि आप घर में जाप कर रहे हैं, मंदिर में बैठ के जाप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब आप आगे बढ़ेंगे, शून्यागार में कहीं एकांत में सुनसान में जाएंगे, अरण्य में वन में जाके कर रहे हैं, किसी पर्वत पे कर रहे हैं, और विशेषकर जब आप श्मशान में साधना करने जा रहे हैं, जाप करने जा रहे हैं। श्मशान में साधना करने का अर्थ ये नहीं है कि सीधा जाके कोई शव साधना ही करता है या चिता पे ही कोई साधना करता है। सामान्य मंत्रों का भी श्मशान में जाप होता है, क्योंकि वहाँ एकाग्रता मिलती है। क्यों? क्योंकि भय होता है और भय से आप एकाग्र हो जाते हैं। जब भी आप भयाक्रांत होंगे, आप देखिएगा आप एकाग्रचित्त होने लगेंगे। दूसरा, श्मशान भगवान शिव और भगवती पार्वती का निवास स्थान है। वो स्थान है जहाँ महाकाली अपना भोग ग्रहण करती हैं। तो बड़ा ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र होता है। वहाँ असंख्य प्राण घूमते रहते हैं, जिन्हें आप भूत और प्रेत कहते हैं। इसकी व्याख्या बाद में करेंगे कि भूत का अर्थ या प्रेत का अर्थ क्या होता है। तो श्मशान में जब आप जाते हैं या ऐसे कहीं जाते हैं, तब कुछ विशेष रक्षा मंत्रों का आपको पुरस्चरण कर अपने उन मंत्रों को अपने अनुकूल बनाना होता है। ऐसे 9 महामंत्र होते हैं, उसके बारे में बाद में उल्लेख किया जाएगा। तो वो स्वरक्षा के लिए
आवश्यक हो जाते हैं। अभी जो मैं शरीर रक्षा का सरलतम मंत्र आपको बता दे रहा हूँ, उसका आप उपयोग कर लें। उसको 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ लें और अपने हृदय स्थल पर फूंक मार लें। इससे आपका शरीर की रक्षा होने लगेगी, बाहरी आक्रमणों से बचाव होगा। बाहरी आक्रमण क्या होते हैं? नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं इर्द गिर्द जो घूम रही होती हैं, जिसे आजकल के लोग कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। एनर्जी शब्द जो है थोड़ा अच्छा लगता है तो लोग उसका उपयोग करते हैं। तो इस नकारात्मक ऊर्जा का आपके शरीर में कोई प्रभाव ना, उसके लिए सरलतम मंत्र ओम परमात्मने परब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा, इतना बोल के आप फूंक मार लें, आपका शरीर सुरक्षित हो जाता है। लगे हाथ चलिए एक और शाबर मंत्र दे देता हूँ, लेकिन इन शाबर मंत्रों को आपको अपने अनुकूल करना होगा। शाबर मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना होगा और गूगल से हवन करना होगा, ये आपके अनुकूल हो जाएंगे। एक शाबर मंत्र और बता रहा हूँ जिसके असंख्य उपयोग हैं, प्रयोग हैं, बाद में मैं वो आपको बताऊंगा। अभी तो शरीर रक्षा के विषय में बात चल रही है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओम नमो अजरी बजरी बाड़ा बजरी में बजरी बांधो दशो द्वार, छवो ओर को घालो तो पलट हनुमंत उसी को मारो। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, देह रक्षा करण को आवे श्री नरसिंह देव जी। शब्द सांचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये बहुत शक्तिशाली शावर मंत्र है जिसके उपयोग हैं, जिसके प्रयोग हैं, जो भविष्य में आपको बता दिए जाएंगे। ये करके आपने शरीर रक्षा कर ली। अब सबसे पहला काम आप करिए, माथे पे तिलक लगाइए, भस्म लगाइए, श्रृंगार स्वयं को पहले करिए, प्राणायाम कर लीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए 3 बार कम से कम। 3 बार प्रणव करिए, ओंकार का नाद करिए। उसके बाद आप अपने साधना में प्रवृत्त होने जा रहे हैं। दीपक प्रज्वलित करिए, क्योंकि आप जो कुछ भी काम करेंगे उसके लिए दीपक को साक्षी रखते हैं। जब हम साक्षी दीपक जलाते हैं तो भी मंत्र कहते हैं, पर याद रखिए ये सब भाव से संपन्न होता है। आपका भाव होना चाहिए कि जो दीपक मैंने जलाया है तो आप अग्नि का प्रतीक है। जब भी किसी तरह का जाप करें तो पंच तत्व की साक्षी में जाप होता है। वायु जल आचमन पात्र में आपने रखा हुआ है, अग्नि आपने दीपक प्रज्वलित की है, आकाश तत्व विराजमान है, पृथ्वी तत्व पे आप बैठे, तत्वों का शोधन किया, तो इनकी साक्षी में होता है। उसे आप प्रज्वलित कर लें और उसके बाद आप अपने गुरु का स्मरण करें और आरंभ करने जा रहे हैं। कुछ नहीं आता है हमें, मैं ये मान रहा हूँ, क्योंकि मैं नए साधकों के लिए जो तंत्र में रुचि रखते हैं उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। तो ओम ऐं गुरुभ्यो नमः, इसकी 108 बार जाप इसका करें, एक माला का जाप अवश्य करें। और एक मंत्र आपको बता रहा हूँ जिसे साबर गुरु पाठ कहते हैं, इसे आप रट लीजिए। ये शाबर मंत्रों में बड़े सम्मान के साथ इसका नाम लिया जाता है, इसका महत्व है बड़ा। ये गुरु की वंदना है, इसको अवश्य करें। गुरु सठ गुरु लठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमिरों बड़ी भांत, सिंगी टोरों बन कहों, मन नाऊं करतार, सकल गुरन की हर भजय, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। ये मंत्र है, इसका कम से कम 5 बार 11 बार आप पाठ कर लें।
देखिए, शाबर मंत्रों में स्थान परिवर्तन के साथ साथ कुछ शब्दों में परिवर्तन हो सकता है। कुछ जगह गुरु सठ गुरु हठ ये भी कहा जाता है, कुछ जगह गुरु सठ कहा जाता है, कुछ जगह गुरु सठ गुरु लठ कहा जाता है। तो आपको जैसा मंत्र शाबर का मिलता है, आप पूर्ण भाव से वैसा का वैसा उसको स्वीकार लीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये मैंने फला जगह देखा था या फला जगह पढ़ा था, क्योंकि अब मंत्र प्रकाशित भी होने लगे। तो ये साबर मंत्र साबर गुरु मंत्र जो है, साबर गुरु पाठ जिसको कहते हैं, इसको आपने जाप कर लिया। आपने गुरु मंत्र ओम ऐं गुरुभ्यो नमः की माला कर ली। अब आप प्रवृत्त हों अपने नित्य पूजन में। पूजन में हमेशा याद रखें, गुरु की पूजा प्रथम, उसके बाद गणेश की पूजा, शिव और शक्ति की पूजा, हनुमान की पूजा, भैरव की पूजा। इसके अतिरिक्त स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, कुल देवी, पितृ देवता, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, योगिनी, नवग्रह, और अपने सबसे जब पूर्ण करें तो अपने माता पिता का स्मरण करें। आप ये पूजन संपन्न कर लिया अब आपने। अब आप पूछेंगे साधना क्या करें, तो जब भी आप आरंभ करें तो याद रखें कि अभी आरंभ में आप देवी की और भैरव की तंत्र मार्ग में अगर आना चाहते हैं तो स्तुति से आरंभ करिएगा। देवी के जो दुर्गा के 32 नाम हैं, 32 नामावली, आप इसका नित्य जाप करिए। और भैरव के जो 108 नाम हैं उनका जाप करिए, पाठ करिए। मतलब ये दोनों स्तोत्र का आप संकल्प ले लीजिए, नित्य 3 पाठ 3 पाठ करिए। आरंभ इससे करिए। सहस्त्रनाम का पाठ करिए, इससे आरंभ करिए। तो ऊर्जा पैदा होगी, वो शक्ति प्राप्त होगी, आपको प्रेरणा प्राप्त होगी, आपको प्रेरणा मिलने लगी। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले, सबसे पहले आपको जो करना है, जो भी शाबर मंत्र बताए गए हैं इसमें, उन्हें सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। 108 बार जाप कर लीजिए और 108 बार गूगल की आम की लकड़ी जलाएं और गूगल की आहुति दे दें। शाबर मंत्र आपके अनुकूल है। और इसको समय समय पर आप पुनः, जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं वैसे पुनः इसका जाप करते रहें। यह सब कुछ जो भी विधान है आप संपन्न कर लेते हैं। उसके बाद जो भी जाप, जो भी पाठ आपने किया है, उसके बाद आप जल हाथ में लेते हैं और समर्पित करते हैं अपने गुरु को, अपने मार्गदर्शक को, जिनसे आपने ये हासिल किया। उन्हें जाप का समर्पण कर देते हैं, उन्हें पाठ का समर्पण कर देते हैं कि ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो ये मत सोचिए किसी व्यक्ति विशेष को, ये गुरु तत्व को समर्पित हो रहा है और वो बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या उचित है, क्या फल इसका देना है, क्या नहीं देना। आप उनको समर्पित करें। देवी या देवता को जाप समर्पण करने की प्रक्रिया और मंत्र मौजूद हैं। ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो उस पर मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। एक साधना से आरंभ करेंगे हम, पर उसके पहले आप यह अवश्य करें। अब जाप समर्पण कर दिया, उसके बाद पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आसन के नीचे 3 बार जल छोड़ा जाता है। आप ओम तत्सत बोल के जल छोड़ दीजिएगा। आसन जरा सा उठाइए थोड़ा सा और नीचे। क्यों छोड़ा जाता है? इसलिए छोड़ा जाता है कि इंद्र हमारे जाप, पाठ इत्यादि का जो पुण्य है, जो तेज है, उसका हरण न कर ले। ये विधान है। तो आप वो करते हैं, उसके बाद आप प्रणाम करते हैं और आप उठ जाते हैं और आपकी ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। हमेशा याद रखिए, कोई आवश्यक नहीं है कि नित्य का जो दैनिक पूजन है उसमें जब आपको मंत्र मिल जाएंगे तब की बात अलग है। उसके पहले आप क्या करें तो पुष्पों से पूजन करें।
आज मैं आपको सरलतम विधि बताता हूँ, बिना मंत्र की विधि बता देता हूँ कि हमारी कोई इच्छा है और कोई कामना है जिससे, तो आप अपनी जो जिसे भी इष्ट मानते हैं, जिसे भी गुरु मानते हैं, उनसे अगर आप मानसिक और शांति चाहते हैं, मानसिक शांति रहे, तो नीले पुष्पों से उनकी पूजा करें, उनको नीले पुष्प चढ़ाएं। शरीर में कोई कष्ट हो तो उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, पूजा सिर्फ सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं प्रणाम करके। अगर आप कुछ अच्छा कार्य चाहते हैं, धन संबंधी कोई समस्या, मांगलिक कार्य, जैसे मंगल कार्य हम कहते हैं, किसी भी प्रकार, पीले पुष्पों से उनका पूजन करें। अपने मंदिर जो भी देवी देवता हैं उनको पीले पुष्प चढ़ाएं। और हाँ, शत्रु, तो अगर आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, शत्रु अनेक प्रकार के हो सकते हैं। आपका क्रोध आपका शत्रु हो सकता है, आपका रोग आपका शत्रु हो सकता है, आपका ऋण आपका शत्रु हो सकता है, और वास्तविक जो शत्रु हैं वो तो हैं ईर्ष्यालु लोग आपके शत्रु हो सकते हैं। तो ऐसे समय में आप अपने गुरु की या अन्य देवी देवताओं की जो पूजा है वो लाल पुष्प उनको अर्पित करें और अपनी इच्छा कहें। सरल सी विधि है, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बहुत आपका मन बोलता है कि मंत्र बोलना चाहिए, तो बोल दीजिए पुष्पम समर्पयामि नमः, मेरा कार्य संपन्न करिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चा जब तोतली भाषा में बोलता है तो माता पिता सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं, तो इसकी चिंता मत करिए। आप कोई काम प्रयोग करने नहीं जा रहे हैं, किसी कामना से अगर आप कोई तंत्र की साधना करने जा रहे हैं, तब सोचिएगा कि अक्षर गलत हो गए, मंत्र का उच्चारण गलत हो गया, प्रक्रिया कुछ गलत हो गई। भगवती और भगवान शिव, इन्हीं से तंत्र निकला है, इन्हीं के मुख से। इनको समर्पित करिए और इन्हीं से बोलिए कि आप संभाल लीजिए, और ये संभालते हैं, तो ये मत सोचिएगा। इस विधि का आप पालन करें, आरंभ करें जो शाबर मंत्र बताए गए हैं। इसी विधि को करते हुए जब आप शाबर मंत्र को सिद्ध करने बैठें तो इन्हीं विधियों से पहले पूजन संपन्न कर लें और उसके बाद संकल्प अवश्य कर लें। संकल्प के बारे में तंत्र निर्देश का जो पेज है उस पर पूरा संकल्प लिखा हुआ है, और उसमें आप संकल्प कर लें कि मैं फला मंत्र, फला व्यक्ति द्वारा प्रदत्त मंत्र की को अपने अनुकूल बनाने, जिसे सिद्ध करना कहते हैं, सिद्ध करने हेतु इतना जाप और इतना हवन करूँगा। आप एक बात याद रखिए, मैं आपको जो भी मंत्र बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको मंत्र प्रदाता के बारे में भी बताना होगा, तो ये जो सारे मंत्र हैं, ये जो पीछे आप मेरे तस्वीर देख रहे हैं, ये मेरे तंत्र गुरु तंत्राचार्य श्री शशि मोहन बहल जी की तस्वीर है। तो जो भी मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे उनसे जो प्राप्त हुए हैं और जिसकी अनुमति प्राप्त हुई है कि आप बता सकते हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक जगह आपको बोलना पड़ता है संकल्प में कि इस व्यक्ति से प्राप्त मंत्र, माध्यम मैं बन गया हूँ पर मंत्र उनके द्वारा प्राप्त है, और वो मंत्र का ऋषि कोई और होगा तो अज्ञात, जिनके बारे में आप नहीं जानते, तो ये कहना बहुत आवश्यक है। तो संकल्प करिएगा और आरंभ करिए, और इस प्रक्रिया को आप ज़्यादा नहीं 11 दिन 12 दिन करके देखें। दुर्गा के 32 नाम और भैरव के 108 नाम, इनका आप 11 दिन का एक छोटा सा अनुष्ठान करिए। संकल्प कर लीजिए कि मैं पाठ करूँगा। इसके पश्चात अगले वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि साधना मार्ग में आगे बढ़ना है, तो अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हमको लगता है कुछ बीज मंत्र होने चाहिए, कुछ और होना चाहिए, पर आरंभ में क्या आरंभ करना है। जैसे दुर्गा सप्तशती का आपने नाम सुना, अगले बार मैं आपको सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती का पूरा विधान बताने जा रहा हूँ एक अनुष्ठान के तौर पर। उसमें भी भैरव का 108 नाम का आपको पाठ करना होता है। उसके बाद हम
और आगे बढ़ेंगे, कुंजिकाओं पे बात करेंगे। तो यहाँ से आरंभ करिए, फिर धीरे धीरे दिगर मंत्रों की बात आएगी। अन्य मंत्र मैं आपको बताता रहूँगा समय समय पर ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही सब कुछ हो जाएगा। अभी सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि कम से कम 11 दिन का संकल्प लेकर यह आरंभ करिए, और 12 दिन हो जाएगा, क्योंकि एक दिन आप संकल्प लेकर उस शाबर मंत्र को सिद्ध करेंगे। तो वो शाबर मंत्र सिद्ध करिए, उसके बाद अनुष्ठान को आरंभ करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए।